हेलो दोस्तों, आरपीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नमाला 3.5 में प्रश्न संख्या 4 के तीसरे भाग को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का तीसरा भाग क्या कहता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो देखिए यहाँ पर हमें कुल प्रश्नों की संख्या को बताना है। अब देखिए यहाँ पर हम कुल प्रश्नों की संख्या कैसे बता सकते हैं। सबसे पहली बात, प्रश्न में 2 तरह के प्रश्न होंगे। एक तो जिसका उत्तर यश ने सही दिया होगा और एक जिसका उसने आंसर गलत लिखा होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर इन दोनों की संख्या को, सही उत्तरों की संख्या को और गलत उत्तरों की संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं, इनका जब हम योग कर देते हैं तो हमारे पास कुल प्रश्नों की संख्या आ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सही उत्तरों की संख्या को x के रूप में और गलत उत्तरों की संख्या को y के रूप में मान सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसका हल करना शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम हल में, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि सही उत्तरों की संख्या बराबर x है। ठीक है, इसी तरह से माना कि गलत उत्तरों की संख्या बराबर y है। अब देखिए यहां पर हम कुल प्रश्न कैसे निकाल सकते हैं, जब हम सही उत्तरों की संख्या और गलत उत्तरों की संख्या का योग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अतः कुल प्रश्न कैसे आ जाएंगे, जब हम सही उत्तरों की संख्या और गलत उत्तरों की संख्या को जोड़ देते हैं तो हमारे पास कुल प्रश्न आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें कुल मिलाकर x और y का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रथम शर्त प्रश्न की दे रखी है, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या है, वो कुल 40 अंक प्राप्त करता है जब उसने 3 अंक सही किए और 1 अंक की उसके मार्क्स में कटौती हुई। तो देखिए यहाँ पर हमने सही उत्तरों की संख्या को x माना है और उसने कुल कितने सही किए थे, 3 अंक। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। ठीक है, हम यहाँ पर सही उत्तरों की संख्या को 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास उसकी सही उत्तरों की संख्या आ गई। इसके बाद उसने क्या बताया गया है, 1 अंक की कटौती होती है। कटौती का मतलब क्या होता है, माइनस। देखिए यहाँ पर इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, इस तरह से माइनस कराएंगे और गलत उत्तरों की संख्या को हमने यहाँ पर y माना है। तो प्रथम शर्त में उसका केवल 1 ही अंक गलत होता है और यहाँ पर हमने गलत उत्तरों की संख्या को y माना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस का y और उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, 40 अंक प्राप्त किए। और ये हमारे पास एक समीकरण आ जाएगा। इसे हम समीकरण इस तरह से एक नाम दे देते हैं। ठीक है, प्रथम शर्त से हमारे पास समीकरण आ गया। इसी तरह से प्रश्न की एक और दूसरी शर्त है, तो लिख देते हैं पुनः दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त क्या है, इस बार वो 50 अंक अर्जित करता है जब उसके 4 अंक सही जाते हैं और 2 अंक उसके कट जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सही उत्तरों की संख्या को x माना है, तो 4 अंक उसने सही किए थे तो कितनी संख्या हो जाएगी, 4 को जब मैं x से गुणा कर दूंगा तो उसकी सही उत्तरों की संख्या आ जाएगी। इसके बाद कटौती का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। कितने अंक उसके कटते हैं, 2 कटते हैं और यहाँ पर गलत उत्तरों की संख्या को हमने y माना है। तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से 2y बराबर उसने कुल कितने अंक अर्जित किए, 50 अंक अर्जित किए। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 है। आगे हम इसे वज्रगुणन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। हमें यहाँ पर प्रश्न में विशेष रूप से कोई बात नहीं बताई गई है कि आप इस प्रश्न को केवल उसी विधि से हल करो। आपको जो भी विधि ज्यादा उपयोगी लगती है या ज्यादा आसान लगती है, आप उस विधि से इस प्रश्न को आगे हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर, जैसा कि हर प्रश्न में मैं विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ, तो इस प्रश्न को मैं विलोपन विधि से हल कर देता हूँ। हेडिंग लगा देते हैं, अब विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है, सबसे पहले मैं समीकरण लिख देता हूं जो है 3x माइनस का y बराबर 40। ठीक है, ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है 4x माइनस का 2y बराबर 50। विलोपन विधि में क्या होता है,
समीकरण 1 या समीकरण 2 में x या y के गुणांक से पहले बराबर करना होता है, उसके बाद उस पद को पूरी तरह से विलुप्त कर देना होता है। तो मैं यहाँ पर x के गुणांक को बराबर कर देता हूं। कैसे कर सकते हैं? अगर आपको जो भी पद का गुणांक समान करना है तो आपको उसके जो गुणांक है उनको विपरीत माध्यम से गुणा कर देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए समीकरण 1 ये है, इसका देखिए x का गुणांक क्या है 3 है, तो इसे समीकरण 2 से इस तरह से गुणा कर देना है। और जो समीकरण 2 में x का गुणांक है उससे समीकरण 1 से गुणा कर देना है। ये हो जाएगा 4 से। ठीक है, गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 को जब मैं 3x से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 12x। ठीक है, 4 को जब मैं माइनस के y से गुणा करूंगा तो माइनस का इस तरह से 4y आ जाएगा, बराबर 4 को जब मैं 40 से गुणा करूंगा तो इस तरह से 160 आ जाएगा। इसके बाद इसको जब मैं इससे गुणा करूंगा तो 12x आ जाएगा। ठीक है, 3 को जब मैं 2y से गुणा करूंगा माइनस के 2y से तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6y, बराबर 3 को जब 50 से गुणा करूंगा तो इस तरह से आ जाएगा 150। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, ये स्टेप खत्म होने के बाद आपको इस तरह से लाइन खींच देनी है और जो सबसे लास्ट का जो समीकरण है इसके सभी चिन्ह को बदल देना है। जो प्लस का पद है उसे माइनस का, जो माइनस का उसे प्लस का कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ये इसमें देखिए ये प्लस का इसे इस तरह से माइनस का कर देना, ये माइनस का इसे इस तरह से प्लस का, ये प्लस का इसे माइनस का कर देना। अब ये प्लस कर नहीं रहा, ये माइनस का हो गया। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इस प्लस में से इसको माइनस करूंगा, देखिए ये पूरी तरह से कट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये प्लस का 6y में से अगर 4y जाएगा तो प्लस का 2y बच जाएगा, बराबर 150 में से 160 जाएगा या 160 में से 150 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 10। यहाँ पर देखिए अगर y का मान निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा 10/2। अगर भाग लगा देंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा 5। ठीक है, इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देना जिससे कि x का मान आ जाए। तो मैं यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रख देता हूं, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 है 3x माइनस का y, ठीक है, बराबर 40 से। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं y के स्थान पर पहले से आ जाएगा 3x, y के स्थान पर क्या रख सकते हैं माइनस का 5 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या है, बराबर 40 से। ये देखिए इस तरफ माइनस का इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर आ जाएगा 40 प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास 3x बराबर आ जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा। अगर मुझे x का मान निकालना है, इस तरफ इसका गुणांक 3 है तो यहाँ पर 45/3 आ जाएगा। अगर इसमें इसका भाग दे देंगे तो x का मान आ जाएगा 15। ठीक है, x और y के मान आ गए। इस वाले जो भी मान आए x और y का जो मान आया है इनको इस वाले समीकरण में रख देना है। लिखेंगे यहां पर लिख देते हैं अतः कुल प्रश्नों की संख्या बराबर, देखिए सबसे पहले क्या है x है जो कि है हमारे पास मान क्या है 15 है और गलत उत्तरों की संख्या 5 है, तो हमारे पास कुल कितने प्रश्न आ जाएंगे 20 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से प्रश्न संख्या 4 के तीसरे भाग को हल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।